पहले जो नोटिफिकेशन आ जा रहा है, एप्लीकेंट शुड बी रेजिडेंट ऑफ उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए, मतलब आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए अगर आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। दूसरी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आप 21 से 40 वर्ष के होने चाहिए एज ऑन डेट 1/1/2025। तीसरी क्राइटेरिया ये है कि आपका ग्रेजुएशन कम से कम 60% होना चाहिए, तब आप सीएम युवा फेलो के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब इसमें बहुत सारी विशेष बातें हैं जो ध्यान देने योग्य हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो बेसिक चीज़ें डॉक्यूमेंट होने चाहिए, वो हमको दे दिए गए हैं, पहले ही आपके निर्देश में दे दिए गए हैं कि आपके पास एक फ़ोटो होना चाहिए वाइट बैकग्राउंड के साथ में, ठीक है, आपकी सिग्नेचर होनी चाहिए, आपके पास डिटेल्स में होना चाहिए 10th 12th ग्रेजुएशन, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है तो पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट, फाइनल ईयर की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। जो एसेंशियल डॉक्यूमेंट हैं आपके पास इतने रिक्वायर्ड हैं। तो उसके बाद हमारे प्रेफरेंशियल डॉक्यूमेंट में जैसे आपको कोई एक्सपीरियंस है, कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है, टाइपिंग आती है आपको, इससे रिलेटेड भी डॉक्यूमेंट अगर ये प्रेफरेंशियल आपके पास आता है तो आपको ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे। और उसके बाद हम लोग इस पे पॉइंट वार बात करेंगे कि आपकी विभाग के द्वारा जो कार्यालय का जारी हुआ है तो आपकी चयन प्रक्रिया किस आधार पर होगी, उस आधार के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये आप खुद भी पढ़ सकते हैं, विभाग द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप के अधीन चयन प्रक्रिया। जब इस पर हम क्लिक करेंगे तो विभाग का कार्यालय ज्ञाप खुल के आ जाएगा। तो विभाग में स्कीम के बारे में, सीएम युवा उद्यमी विकास अभियान के बारे में बताया गया है कि है क्या, यह लोगों को रोजगार एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए है कि एमएसएमईज को 5 लाख तक का गवर्नमेंट लोन पे सब्सिडाइज कर रही है, जिसमें कि एमएसएमईज को सिर्फ मूल धन देना है और इंटरेस्ट पार्ट सरकार पे करेगी अप टू 5 लाख। तो उसको प्रमोट करने के लिए डिपार्टमेंट में हर एक डिस्ट्रिक्ट में 2 एम्प्लॉयज़ रिक्वायर्ड हैं, जिसे सीएम युवा फेलो कहा गया। सीएम युवा उद्यमी विकास अभियान को आगे बढ़ाने के लिए हर एक डिस्ट्रिक्ट में 2 एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है, दैट इज़ उसको कहा गया है सीएम युवा फेलो। तो जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो देखेंगे कि क्या क्या हमारी क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है और जो हमारी मार्किंग बनेगी, जो मेन पॉइंट है जिसपे हमारा चयन होगा, उसके हम आपको पेज नंबर ले ले जाते हैं। पेज नंबर ये आपका फोर्थ पे आप देखिए कि आपको 35 अंक किसमें उच्चतम शैक्षिक योग्यता के आधार पर मिलने हैं और 40 अंक आपकी जो प्रेफरेंशियल अर्हता है, वांछित अन्य योग्यताएं हैं, उसके बिहाफ पे मिलने हैं। तो सबसे पहले अगर आप क्वालिफिकेशन में स्नातक में अर्थशास्त्र, गणित, सांख्यिकी, वाणिज्य, मनोविज्ञान में से किसी सब्जेक्ट से स्नातक कर रखा है तो आपको उसके 10 नंबर मिलेंगे। मतलब पहले एक रैंकिंग क्रिएट होगी, उसके बाद उसके लिए इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो रैंकिंग का आधार जो है आपका ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, मूल आधार तो आपका ग्रेजुएशन है कि 60% होना चाहिए। उसके बाद अगर आप स्नातक में जो विषय दिए हुए हैं अर्थशास्त्र, गणित, सांख्यिकी, वाणिज्य, मनोविज्ञान, इससे किसी ने आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो 10 नंबर मिलेंगे। अगर आपका स्नातक बीई, बीटेक या किसी अन्य विषय में है, जो बीई बीटेक है तो किसी अन्य स्ट्रीम में बीई बीटेक है तो आपको उसके 25 नंबर मिलेंगे। स्नातक में बीई बीटेक, सीएस, आईटी और बीसीए अगर है तो आपका मतलब कंप्यूटर साइंस से, तो आपको उसके 30 नंबर मिलेंगे। उसके बाद आपके पोस्ट ग्रेजुएशन की बात कर रहे हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन किसी भी विषय में है, अगर जो नीचे जो दिए गए विषय हैं उनको छोड़कर किसी और विषय में है तो आपको 15 नंबर मिलेंगे। और नीचे दिए गए हैं कि अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन अर्थशास्त्र, गणित, सांख्यिकी, वाणिज्य, मनोविज्ञान, पीएचडी या फिर आपने थीसिस कर रखी है, पीएचडी कर रखी है, थीसिस कंप्लीट है या पूर्ण है तो उस पर 20 नंबर मिलेंगे। उसके बाद आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में एमटेक, एमई किसी भी विषय में है तो आपको 25 नंबर मिलेंगे। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में एमटेक या एमई, एमसीए, आईटी, डेटा एनालिसिस या एमबीए कर रखे हैं तो 35 नंबर आपको मिलेंगे। तो ये एक
जो सब्जेक्ट के बिहाफ पे जो नंबर मिलने हैं वो ये नंबर दिए गए हैं, लिस्ट दी गई है। अगर आप इनमें से किसी सब्जेक्ट्स में हैं जो आपके सामने सारणी दी हुई है तो इस तरह से रैंकिंग आपको मिलेगी। दूसरी वांछित अन्य योग्यताएं हैं। अगर आपकी हिंदी की टाइपिंग में 25 शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी की टाइपिंग में 40 शब्द प्रति मिनट में है और उसका सर्टिफिकेट है तो उसको 10 नंबर आपको मिलेंगे और मिलेंगे। उसके बाद अगर आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट है, जैसे DCA कर रखा, वो लेवल है, CCC है, वो कोई सर्टिफिकेट अगर आपने कर रखा है और उसका सर्टिफिकेट आप लगाते हैं तो उसके 15 नंबर मिलेंगे। और अनुभव के बिहाफ पे भी नंबर मिलने हैं 10 और 15। 6 महीने से लेकर 2 वर्ष तक का अगर अनुभव है तो आपको 10 नंबर मिलेंगे और 2 वर्ष से अधिक का अनुभव है तो 15 नंबर मिलेंगे। मतलब 40 और 35 75 नंबर के बिहाफ पे आपकी रैंकिंग जनरेट होगी और उसमें से जो बच्चे सेलेक्ट होंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। उन इंटरव्यू में 25 नंबर के मार्क्स हैं तो इंटरव्यू के नंबर मिलने के बाद फिर फाइनल रैंकिंग आपकी बनेगी। पहले एक प्राइमरी रैंकिंग बनी है जिसके बिहाफ पे आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। फिर उसके बाद जो इंटरव्यू होगा उसमें 25 नंबर के मार्क्स हैं। इंटरव्यू के मार्क्स के बाद फिर फाइनल रैंकिंग जो होगी उस पर सिलेक्शन किया जाएगा कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में 2 एम्प्लॉय रखे जाएंगे और निदेशालय में मतलब मिशन कार्यालय में 10। टोटल 160 वैकेंसी हैं। अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप जो बिंदुओं पे हमने चर्चा की है उसको ध्यान में रखते हुए आप वेबसाइट पे जाएंगे। यहाँ पे टर्म एंड कंडीशंस पे आप क्लिक करेंगे कि हमने ये सब चीज़ें पढ़ ली हैं। उसके बाद आप प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से फॉर्म खुल के आएगा। तो प्राइमरी इंफॉर्मेशन की आपका आधार नंबर आपके पास होना चाहिए क्योंकि डेटा जो आपका वैलिडेट होगा आधार से होगा, क्योंकि एक बार आप फॉर्म भरेंगे तो दोबारा आप उसे अगर आपका वही आधार है तो आप दोबारा फॉर्म नहीं भर पाएंगे। आपका जो एप्लीकेशन नंबर अप्लाई हो चुका होगा वो आपको मिल जाएगा। यहाँ पर जैसे आधार डालेंगे और आधार से वैलिडेट करेंगे आपके OTP को। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप आधार बेस्ड आपका मतलब आपके पास आधार है और आपका मोबाइल नंबर अपडेटेड नहीं है या जिससे आपके पास मोबाइल नंबर जो आधार पे लगा है वो बंद हो गया तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल नंबर को एक्टिवेट कराना है या मोबाइल नंबर चेंज कराना है, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे क्योंकि OTP आपके आधार बेस्ड मोबाइल नंबर पे जाएगी। जब आधार नंबर यहाँ पर डालेंगे तो आपकी जो प्राइमरी इन्फॉर्मेशन है वो आधार से यहाँ पे फिल हो जाएगी, आपको भरना नहीं पड़ेगा। उसके बाद आपके क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन आपको भरना है, एड्रेस इन्फॉर्मेशन भरना है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भरना है, अदर इन्फॉर्मेशन जो आपको दी गई हैं कि कंसेंट फॉर फील्ड वर्क आपको यस करना है। टाइपिंग के लिए अगर आपका है तो यस करेंगे तो इसमें आप टाइपिंग की स्पीड डालेंगे, कम से कम 25 चाहिए होगी हिंदी में और 40 इंग्लिश में। तब आपको इसको मार्किंग में नंबर मिलेंगे। यहाँ पे फ़ोटो है, सिग्नेचर है। ये भरने के बाद आप जब सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर मतलब आपको एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा जिससे आप फर्दर एप्लीकेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। बेसिक यहाँ पे एप्लीकेशन आपका कंप्लीट होगा। फिलहाल मैं आपको इसको सिंपली भर के एक बार बता दे रहा हूँ। मैं अपना आधार नंबर डाल के एक एप्लीकेशन भर के आपको बताता हूँ। आधार नंबर डालते ही यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आएगा, OTP सेंड टू द मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद द आधार। अब आपके मोबाइल पे जो आधार नंबर फिल किया जाएगा उससे लिंक मोबाइल नंबर पे OTP पहुँच जाएगा। जब OTP वेरीफाई करेंगे तो आपके सामने इस तरह से इंफॉर्मेशन फिल होकर वो आ जाएगी। यहाँ पे आप अगर आप यहाँ पे कैटेगरी की बात हो रही है, कैटेगरी अनरिजर्व या जनरल या रिजर्व। अगर आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे रिजर्व में सेलेक्ट करेंगे। अगर सर्टिफिकेट नहीं है या किसी भी कैटेगरी से है तो आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो अनरिजर्व में आप डाल के एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि सर्टिफिकेट बनाने में लगभग 1 वीक का टाइम लग जाता है और लास्ट डेट जो है इसकी 17 है। तो 17 से पहले आपको भरना है तो आप चाहें तो अनरिजर्व कैटेगरी में इसको भर सकते हैं। उसके बाद आपका ग्रेजुएशन मैक्सिमम लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन पूछा गया है कि आप इसके बिहाफ पे अप्लाई करना चाहते हैं। तो आपने अभी हमने आपको कार्यालय का दिखाया था, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन आपका है इस स्ट्रीम में तो पोस्ट ग्रेजुएशन के बिहाफ पे अप्लाई करेंगे, नहीं तो आप ग्रेजुएशन के बिहाफ पे अप्लाई करेंगे। तो पोस्ट ग्रेजुएशन में अप्लाई कर दिया और यहाँ पे हमने ये सेलेक्ट कर लिया। लेकिन दूसरी प्राइमरी रिक्वायरमेंट क्या थी कि हमारा जो ग्रेजुएशन है वो 60% के 60% के ऊपर हो, तो उस केस में आपको ग्रेजुएशन की डिटेल यहाँ पे बनी है। तो अगर आपको कोई एक्सपीरियंस है, डू यू हैव एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ऑफ
सर्टिफिकेट ऑफ लाइसेंस, कोऑर्डिनेशन, वर्क इन एनी प्राइवेट पब्लिक बैंकिंग इंस्टीट्यूशनल एक्सपीरियंस है और कितने साल का एक्सपीरियंस है यहाँ पर पूछा जाएगा। जैसे एक्सपीरियंस है तो यस करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे नो का चुनाव करेंगे। यस सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे कितने साल का एक्सपीरियंस है वो फिल करेंगे, कितने साल का एक्सपीरियंस सेलेक्ट करेंगे। आप जब एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर लेंगे, फर्दर एप्लीकेशन फॉर्म जब कंप्लीट करने की स्थिति में आएंगे तो वहाँ पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए पूछेगा। यहाँ पे उसके बाद कोई सर्टिफिकेशन आपने कर रखा है कंप्यूटर का, वो यस या नो करना है। सर्टिफिकेशन कर रखा है तो यस करेंगे, तो जब अंदर एप्लीकेशन जब आप सबमिट करेंगे यूज़र आईडी पासवर्ड मिलने के बाद आप जब लॉगिन करेंगे तो इस तरह से फॉर्म भरना है। हाँ, इस तरह से फॉर्म खुल के आ जाएगा। ठीक है, फिल होके आएगी। अगर आप कोई चेंजेस करना चाहते हो तो कुछ चेंज करके यहाँ अपडेट कर सकते हैं। हाँ, अदरवाइज आप आगे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके आप चले जाएंगे एजुकेशनल डिटेल्स पे, रिकॉर्ड पे, जहाँ पर आपको अपनी एकेडमिक डिटेल्स सारी फिल करनी होगी, जिसमें डिटेल्स एकेडमिक डिटेल्स फिल करने के बाद आपकी ऑक्यूपेशन डिटेल फिल करनी है। ऑक्यूपेशन डिटेल फिल करने के बाद आपको फाइनल अदर डिटेल्स दिए हैं वो फिल करने के बाद फाइनल सबमिट